जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के राजवंश के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके शासनकाल के दौरान बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है परमार्दी देव। चंदेल शासक परमार्दी देव के शासनकाल के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, मालवा क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रथम आक्रमण किस पर किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है उज्जैन पर। मालवा क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रथम आक्रमण उज्जैन पर किया था। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित एक शहर है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर स्थित है और उज्जैन में ही क्षिप्रा नदी के तट पर भृतहरि गुफाएं और कालियादेह महल भी स्थित है। इसी नदी के किनारे उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, किस तुर्क शासक ने महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट की थी। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन शहर में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया आपसे, किस राजपूत सरदार ने इल्तुतमिश को पराजित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है छहदेव। राजपूत सरदार छहदेव ने इल्तुतमिश को पराजित किया था 1234 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी किस अभियान के दौरान मालवा से होकर गुजरा था? तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है देवगिरी अभियान के दौरान। अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी अभियान के दौरान मालवा से होकर गुजरा था। इसके बाद इसने मालवा पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, धार किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है मोहम्मद तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे सनकी या पागल के नाम से भी जाना जाता है, वह धार किले का निर्माण कराया था इसने 1325 से 1340 ईस्वी के दौरान, और यह सल्तनत कालीन सभी सम्राटों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान और विद्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, किस वंश के पतन के पश्चात मालवा का शासन दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है परमार वंश। परमार वंश के पतन के पश्चात मालवा का शासन दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया था। परमार वंश का सबसे प्रतापी शासक थे राजा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया आपसे, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर होगा दिलावर खां ने। मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना दिलावर खां ने की थी। दिलावर खां का मूल नाम हुसैन था और इसकी राजधानी थी धार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था आपसे, होशंग शाह गोरी धार से अपनी राजधानी कहां ले गया था? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है सदियाबाद, या फिर जिसे वर्तमान में मांडू के नाम से जाना जाता है। होशंग शाह अपनी राजधानी को धार से सदियाबाद अर्थात मांडू ले गया था। मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है मांडू में। होशंग शाह का मकबरा मांडू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, होशंग शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है महमूद खिलजी। होशंग शाह के मकबरे का निर्माण महमूद खिलजी ने 1436 ईस्वी में कराया था और इसका मकबरा है मांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, फारूकी राजवंश ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है खानदेश पर। फारूकी राजवंश ने खानदेश, वर्तमान में जिसे बुरहानपुर के नाम से जाना जाता है, इस पर फारूकी राजवंश ने शासन किया था और यह ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? ताप्ती नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, किस किले को दक्कन के रास्ते का पहरेदार अर्थात दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है? तो यह क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा जा चुका है कि किस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है। आंसर होगा असीरगढ़ किले को। असीरगढ़ किले को दक्कन के रास्ते का पहरेदार या फिर दक्षिण का प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, ताप्ती नदी के दोनों तटों पर जेनाबाद और बुरहानपुर की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा मलिक नासिर ने। ताप्ती नदी के दोनों तटों पर जेनाबाद और बुरहानपुर नामक शहरों की स्थापना मलिक नासिर के द्वारा की गई थी। इसने यह कार्य अपने धर्म गुरु संत जैनुद्दीन की सलाह पर किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया आपसे, शाह ए झारखंड की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आदिल खान द्वितीय ने। शाह ए झारखंड की उपाधि आदिल खान द्वितीय ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, असीरगढ़ के किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है रजा अली खान ने। असीरगढ़ के किले में जामा मस्जिद का निर्माण रजा अली खान के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, किस शासक ने 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद ग्वालियर, चंदेरी और कालपी पर अधिकार कर लिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है बाबर ने मुगल शासक बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद ग्वालियर, चंदेरी और कालपी पर अधिकार कर लिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, धर्मत युद्ध किस शहर के समीप हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है उज्जैन शहर के समीप। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को उज्जैन शहर के निकट हुआ था। इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिखों को पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, अंतिम गोंड शासक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है नरहरि शाह। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में यह पूछा गया क्वेश्चन है, अंतिम गोंड शासक कौन था? तो आंसर होगा नरहरि शाह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, किस जिले के आसपास के क्षेत्र को तबर ग्रह या तोमर ग्रह कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है मुरैना जिले के आसपास के क्षेत्रों को तबर ग्रह या तोमर ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, ग्वालियर के तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है वीर सिंह देव ने 1394 ईस्वी में ग्वालियर के तोमर वंश की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, ग्वालियर के किले में मान मंदिर एवं गुजरी महल का निर्माण किसने कराया था? तो आंसर होगा मान सिंह तोमर ने। ग्वालियर के किले का निर्माण कराया था सूरज सेन ने, यह आपको याद रखना है। और यहां पूछा गया है, ग्वालियर के किले के अंदर मान मंदिर और गुजरी महल का निर्माण किसने कराया था? तो आंसर होगा मान सिंह तोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस बुंदेला ने ओरछा राजवंश की नींव रखी थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने ओरछा राजवंश की नींव रखी थी, जिसकी राजधानी थी ओरछा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस बुंदेला शासक को महाबली तथा बुंदेल केसरी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा छत्रसाल। बुंदेला शासक छत्रसाल को महाबली एवं बुंदेल केसरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पन्ना राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आपसे पूछा गया है, ओरछा का दुर्ग, परकोटा तथा राजा राम मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आंसर होगा भारती चंद्र ने। ओरछा का दुर्ग, परकोटा तथा राजा राम मंदिर का निर्माण भारती चंद्र के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, जहांगीर जिसे सलीम के नाम से भी जाना जाता था, तो जहांगीर के कहने पर अकबर के मंत्री अबुल फजल का वध किसने किया था? आंसर होगा वीर सिंह बुंदेला ने। जहांगीर के कहने पर अकबर के मंत्री अबुल फजल का वध वीर सिंह बुंदेला के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार से पहले किस राजा के दरबार में थे? पूछा गया है, संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार से पहले किस राजा के दरबार में थे? आंसर होगा राजा रामचंद्र देव के दरबार में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगीत सम्राट तानसेन अकबर के दरबार से पहले रीवा के शासक राजा रामचंद्र देव के दरबार में थे। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनका समाधि स्थल भी ग्वालियर में स्थित है। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, 1737 ईस्वी में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने किसे पराजित किया था? राइट आंसर होगा हैदराबाद के निजाम को। 1737 ईस्वी में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, बाजीराव पेशवा का समाधि स्थल कहां स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और कांस्टेबल एग्जाम 2022 में यह पूछा गया क्वेश्चन है। बाजीराव पेशवा का समाधि स्थल कहां स्थित है? यह प्रश्न पूछा गया था एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में। आंसर होगा रावड़खेड़ी, जिला खरगोन। बाजीराव पेशवा की समाधि खरगोन जिले के रावड़खेड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, पानीपत के तृतीय युद्ध में 14 जनवरी 1761 के पश्चात किसने इंदौर पर अधिकार किया था? यहां पर है किसने इंदौर पर अधिकार किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है मल्हारराव होलकर ने। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था यह सन पूछा जाता है तो आप आंसर लगाएंगे 1761 में। और इस युद्ध के बाद इंदौर पर अधिकार मल्हारराव होलकर ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है मल्हारराव होलकर का समाधि स्थल कहां स्थित है, तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और यदि आप लोगों को एमपी जीके के बेस्ट क्वेश्चंस के वीडियो चैप्टर वाइज और एमसीक्यू वाइज दोनों ही रूप में देखना है तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर भी उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, जहां पर आप लोगों को एमपी के महत्वपूर्ण खिलाड़ी, विशेषकर हमने कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए जो प्लेलिस्ट तैयार की है उसमें एमपी के सभी महत्वपूर्ण खिलाड़ियों, एमपी के जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं या महत्वपूर्ण प्रख्यात जो व्यक्ति हैं उनसे रिलेटेड वीडियो, और एमपी के स्टेडियम, जनजाति, अदर जितने भी फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इनसे रिलेटेड सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाए गए हैं और उन्हें प्लेलिस्ट में शामिल कर दिया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।